हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कह सकते हैं कि वो 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि इसने पहली बार किसी मूवी ने 300 करोड़ कमाए हैं या 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी थी, एक ऐसे डायरेक्टर द्वारा ये बनाई गई कि जिसने पहली बार एक मूवी बनाई, और वो भी ऐसी मूवी जिस मूवी को लोग देखना पसंद नहीं करते। इसको गलत मत समझिए दोस्तों। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर एनिमेटेड मूवियाँ उस लेवल की बनती ही नहीं है जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। एनिमेटेड मूवियाँ ज़्यादा नहीं चलती, इन्हें बच्चों की मूवी कह के छोड़ दिया जाता है। और उस टॉपिक को लेकर महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इस मूवी को बनाने में लगभग 5 साल लगा दिए। और इन 5 साल के दौरान बीच में लॉकडाउन भी आया। उनके स्टूडियो में जो लोग काम करते थे वो जॉब छोड़ कर जा चुके थे। कहने का मतलब है, वो लोग जो इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, वो लोग इसको छोड़ कर जा चुके थे। मतलब ये मान के चलिए कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने जो घर के जो गहने हैं उनको गिरवी रखना पड़ा था, जो अपनी प्रॉपर्टी उनको गिरवी रखना पड़ा था, उनके जो सास ससुर है उनसे पैसे उधार लिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये मूवी पूरी हो पाई। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। फिर इस मूवी को आगे बढ़ाने के लिए, इसे रिलीज़ करने के लिए वो कई प्रोडक्शन हाउस के पास गए। उसके बाद में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी गए इस मूवी को आगे लाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई अच्छी सफलता नहीं मिली थी। वो तो फिर होमबाले वालों के साथ कोलैब हुआ, तब जाके ये मूवी इस जगह पर पहुंच पाई है। और दोस्तों, जब ये मूवी चल रही थी, जब ये रिलीज़ हुई थी, उस समय पर भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी चल जाएगी। किसी को उम्मीद नहीं थी उस समय पर भी। लेकिन जैसे जैसे इसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पार किया, तब जाके लोगों को लगा कि ये मूवी एक अच्छी मूवी बनी है। एक बहुत बढ़िया सिनेमा अश्विन कुमार जी यहाँ पर लेकर आए हैं, एक अच्छा सिनेमा हमें देखने को मिला। तब जाके लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे प्लस थी वो ये थी दोस्तों, जो डायरेक्टर अश्विन कुमार है उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। वो स्टार्टिंग से जब इस मूवी को बना रहे थे, जब शुरू में उन्होंने इस मूवी को बनाना स्टार्ट किया, बीच में लोग छोड़ कर जा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी बहुत सारी, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। वो तब भी ये मानकर चल रहे थे कि मेरी मूवी बनेगी भी और चलेगी भी और लोगों को पसंद भी आएगी। ये जो अपने आप में एक विश्वास होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मैंने कहा कि 300 करोड़ के क्लब में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी मूवियाँ शामिल हुई हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि ये मूवी जहाँ से गुजर कर आई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, 7 से 8 बड़ी हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवियों को टक्कर देकर ये आगे बढ़ी। फिर सन ऑफ सरदार और धड़क 2, एक बड़े बजट की और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवी आई, उनको भी पछाड़ कर फिर ये आगे बढ़ गई। और फिर उसके बाद में वॉर 2 और कूली, जो 400 करोड़ के बजट में बनी थी। दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी इन दोनों के सामने टिक भी पाएगी कि नहीं, मतलब ये अपना जो नॉर्मल कलेक्शन है वो भी निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई दोस्तों, सबसे बड़े अचंभे की बात तब हुई जब ये मूवी वॉर 2 के कलेक्शन के बराबर पहुंच जाती है। तब जाके सब हिल जाते कि भाई ये कुछ और ही चल रहा है। मतलब ये मूवी नहीं भाई, ये तो कोई बवाल बन चुका है। मतलब ये एक ऐसा सिनेमा बन चुका है जो हर तरह के रिकॉर्ड को ब्रेक करता जा रहा है, अलग अलग आयाम को अपने स्थापित करती जा रही है। मतलब ऐसी मूवी जो बहुत सारी मूवियों को पछाड़ कर एक छोटे बजट की और यहाँ पर आकर खड़ी है, तो ये अपने आप में ही बड़ी बात हो गई। दोस्तों, जो वॉर 2 का जो सैटरडे और जो संडे का कलेक्शन था ना, मैं सेकंड सैटरडे और संडे की बात कर रहा हूँ, पता कितना था टोटल? सिर्फ 13 करोड़। दोनों दिन का बता रहा हूँ, एक दिन 6 करोड़, 6.5 करोड़ और दूसरे दिन 7, 7.5 करोड़। ये कलेक्शन था वॉर 2 का सेकंड सैटरडे और संडे। और दोस्तों, वहीं पर महाअवतार नरसिम्हा का 5वां सैटरडे संडे चल रहा है और इसका कलेक्शन क्या था पता है दोस्तों? इसका कलेक्शन था 6 करोड़ और 5.5 करोड़। कहने का मतलब ये है, ये तब भी 11.5 करोड़ कमा रही है अपने 5वें हफ्ते में। और वहीं पर वॉर 2 का दूसरा हफ्ता जो 400 करोड़ के बजट में है, बड़े बड़े सुपरस्टार है, वहां पर वो मूवी सिर्फ 13 करोड़ कमा रही है। कूली की बात करते हैं तो कूली ने सैटरडे और संडे, अपने जो सेकंड और सैटरडे और संडे थे, उस मूवी ने कितने कमाए हैं? इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े बजट के साथ और इतने बड़े डायरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ था, तब भी उसने अपने संडे और सैटरडे को कमाए सिर्फ 23 से 24 करोड़। दोनों दिन की मैं बात कर रहा हूँ।
तो सोच के देखिए दोस्तों, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूवियों का जब ये हाल है और उसके बीच में एक ऐसी मूवी सरवाइव करके अपना एक बेस बना के ऊपर निकल जाती है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतनी बड़ी मूवियों के बीच में सरवाइव करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था अपने उसमें प्रेडिक्शन में कि भाई अगर चौथे हफ्ते में जनता इस मूवी को इसी तरीके से प्यार देती रहती है, भले ही इसकी स्क्रीन कम हो जाए, लेकिन ये मूवी पीछे नहीं हटेगी। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, इसकी स्क्रीन कम हुई है लेकिन शो हाउसफुल ही जा रहे थे। वॉर 2 और कूली को देखने इतने लोग नहीं जा रहे थे, हालांकि वॉर 2 की और कूली की तो स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी, जब एक बात बताइए, एक थिएटर के अंदर किसी मूवी के 12 शो चल रहे हैं और एक मूवी के सिर्फ 2 शो चल रहे हैं, और जब बाद में एक कलेक्शन निकल के आता है वहाँ पे 13 करोड़ का और यहाँ पे 11 करोड़ का, सोच के देखिए दोस्तों, जहाँ पे 12 शो चल रहे हैं और जहाँ पर एक साइड में सिर्फ 2 शो, फिर भी कलेक्शन में सिर्फ 1-1.5 करोड़ का फर्क। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर ये स्क्रीन ज़्यादा होती तो ये वॉर 2 को पीछे छोड़ चुकी है। अगर सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी सीधे सीधे कूली और वॉर 2 को पीछे छोड़ चुकी है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल, कूली मूवी की मैं बात, एक चीज़ मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने OTT राइट्स बेचे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने म्यूज़िक राइट्स बेचे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कूली अपना बजट निकाल चुकी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्योंकि वहाँ पे रजनी सर हैं, आमिर हैं, बजट तो वो निकाल चुकी है उस हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन अगर नॉर्मली अगर थिएटर के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी अपने हाफ बजट पर, कहने का मतलब ये है कि 250 से 300 करोड़ के आसपास वो खड़ी है। अभी तक बजट उस हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अभी भी चल रही है। लेकिन वॉर 2 एक तरीके से हम फ्लॉप बोल सकते हैं, सीधी फ्लॉप मूवी है। वो अपना बजट OTT वगैरह राइट्स बेच के बाद में भले ही निकाल ले, लेकिन अभी तक बिल्कुल फ्लॉप, वॉर 2 फ्लॉप हो चुकी है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन वॉर 2 फ्लॉप हो चुकी है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो महाअवतार नरसिम्हा मूवी के कलेक्शन के ऊपर, 5वें हफ्ते के कलेक्शन के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, मैंने महाअवतार नरसिम्हा मूवी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन आगे भी बहुत सी मूवियाँ आएंगी, आगे भी बहुत सी मूवियाँ हैं जो आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, किस मूवी के रिव्यू जानना चाहते हैं, किस मूवी का कलेक्शन जानना चाहते हैं, ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आपके हिसाब से मूवी के रिव्यू निकाल के ला सकूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।